टूटे हुए हैं पतवार है कश्ती के, कि गम इन हारी हुई बाजुओं को पतवार बना लेंगे। हिम्मत ना हारे मेरे दोस्त, वक्त आने पर अपना परचम हम भी लहराएंगे। नमस्कार दोस्तों, नाम वरुण एक बार फिर आपसे रूबरू होने आया है और कुछ पढ़ रहा तो बहुत अच्छा लगा, सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। और बहुत ही अच्छी कहानी थी। कहानी क्या थी कि एक कहानी एक बाज की है दोस्तों। एक बाज जब पैदा होता है तो अपने घोंसले में रहता है। तो जब वो घोंसले में होता है तो तब अपनी माँ के पे निर्भर होता है। माँ उसको खाना खिलाती है, माँ ही उसको सब कुछ करती है दोस्तों। तो ये बात यह है कि वो जैसे जैसे बाज बड़ा हो रहा था ना, तो उसकी मतलब कि ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़ने की जो थी, जो ज़िंदगी में उड़ने की जो उनका नेचर रहता है, वैसे ही उसके दिमाग में कुछ आ रहा था दोस्तों। हुआ क्या कि उड़ने से पहले बाज क्या करता है कि गिरता है संभलता है, गिरता है संभलता है और कोशिश करता है उड़ने की, फिर गिरता है, फिर उठ संभलता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वैसे ही गिरते पड़ते काफ़ी जब समय बीत गया, तो एक दिन क्या हुआ, बाज ने उड़ान भर ली और बाज का जो बच्चा था उसने काफ़ी अच्छी उड़ान भरी। और जब उड़ान भरी और तब देख रहा था कि सब बाज लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं उड़ान भर रहा हूँ, अपनी माँ की तरफ देखा। माँ बहुत खुश हुई, सभी बहुत खुश हुए कि उसने पहली उड़ान जब भरी। तो हुआ क्या, जब वो उड़ान भर के वापस अपनी माँ के पास आया तो दोस्तों, तो माँ ने उसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया, बहुत ज़्यादा उसका मनोबल बढ़ाया, बहुत ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया और उसका मनोबल बढ़ा कि मैंने ज़िंदगी में जो गलती किया है, मैंने जो अभी पहली उड़ान भरी है, जो पहला उसका प्रयास था बहुत अच्छा गया है। तो दोस्तों वो क्या करता था, वो बाज का बच्चा क्या देखता था, दूसरों को देखता था कि दूसरे जब शिकार कर रहे हैं तो कैसे शिकार कर रहे हैं, क्यों शिकार कर रहे हैं, किस लिए शिकार कर रहे हैं। तो उसका भी मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा उठती थी कि मैं भी शिकार करूँगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी माँ से कहा कि मुझे भी शिकार करना है। तो वो क्या देखता था कि जो बाकी बाज लोग हैं वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, बड़े बड़े बकरी का हो गया या किसी और बड़ी जानवर का शिकार करते थे। तो क्या हुआ कि उसने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे भी बकरी का शिकार करना है। पर माँ जानती थी कि ये छोटा सा बच्चा है, अभी इतनी बकरी का शिकार नहीं कर पाएगा। तो माँ ने देखा कि अभी इसकी शिकार करने की जो जिज्ञासा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे और हर दिन बढ़ती जाएगी। तो उसने क्या किया, तो अपने माँ से रोज़ पूछता था, माँ से हमेशा मना कर देती थी। पर एक दिन जब उसने दोबारा माँ से पूछा कि मुझे शिकार करना है बकरी का, तो माँ ने कहा चलो अब तो ये शिकार करेगा करेगा, क्योंकि इसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी है। और उसका और और जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ क्या है कि जो बाज का नेचर है वही है, शिकार करना ही है, शिकार करके ही अपने आप पेट भरना है। तो दोस्तों जब उसने माँ को बोला कि माँ मुझे शिकार करना है, तो माँ ने कहा नहीं, सबसे पहले तुम एक चूहे का शिकार करो, बकरी का शिकार मत करो, चूहे का शिकार करो। तो दोस्तों वो अपनी माँ की बात मानता है और अपने पहला जो शिकार था वो चूहे का शिकार करता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो चूहे का शिकार जब करता है, जब चूहे शिकार करके वापस अपनी घोंसले में आता है, अपनी माँ के देता है, तो माँ बहुत खुश होती है कि उसने पहला जो शिकार था चूहे का बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। तो मतलब कि क्या था कि उसने कुछ सीखा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर अपनी माँ को पूछता है कि माँ मुझे शिकार करना है, माँ मुझे शिकार करना है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि फिर दोबारा उसकी माँ देखती है कि अब ये दोबारा शिकार के लिए बोला, तो माँ को कहती है तुम चूहे का छोड़ो, तुम पहले तुम चूहे का शिकार किया था, अब एक काम करो, तुम अब बिल्ली का शिकार करो, तो अभी बकरी का शिकार मत करो। तो दोस्तों ने माँ की बात मानी। वो फिर मतलब कि उसने बिल्ली के शिकार के लिए जपटा बिल्ली को, फिर उसने थोड़ी सी जद्दोजहद हुई और शिकार करके वापस आया और बहुत अपनी माँ के पास गया। माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि और ख़ुद भी उसका मनोबल बढ़ा। तो वैसे ही शिकार जब किया उसने, उसके बाद फिर कुछ दिन बीते, फिर जब दिन बीते फिर जब दिन बीते फिर उसने माँ को कहा कि माँ मुझे शिकार करना है दोबारा, तो मुझे बकरी का शिकार करना है। तो माँ बल्कि समझ गई थी कि अब ये बल्कि ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, आगे बड़ा भी हो रहा है और ये शिकार बड़े बड़े पकड़ेगा। तो क्या किया फिर, अब उस माँ ने कहा नहीं, तुम इस बार एक काम करो, इस बार तुम खरगोश का शिकार करो। तो दोस्तों वही बात हुई, फिर उसने कहा कि माँ की बात मानी और फिर कुछ नहीं बोला और उसने खरगोश के शिकार के लिए वो जपटा। जब खरगोश की शिकार के लिए, खरगोश आपको पता ही बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है, उसने बहुत ज़्यादा उसे अपनी जिज्ञासा से उसने बड़ी कोशिश की उसको पकड़ने की, मतलब बहुत जद्दोजहद हुई और उसने खरगोश का शिकार जो था वो कुछ घंटों में करके बल्कि इसको जो शिकार था वो कर लिया। तो जब शिकार करने के बाद वापस अपनी माँ के पास आता है तो माँ को दिखाता है कि माँ मैंने शिकार कर दिया है। तो माँ उसकी बहुत खुश होती है कि उसने पहली बार उसने खरगोश का शिकार किया, क्योंकि खरगोश बहुत फुर्तीला जानवर होता है, बहुत जल्दी हाथ में नहीं आता है। तो यूँ ही बल्कि सिलसिला चलता रहा उसके शिकार करने का। फिर एक दिन क्या होता है कि दोस्तों जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, फिर अब वो फिर अपनी माँ को कहता है माँ मुझे बकरी का शिकार करना है, क्योंकि वो लोगों को, वो बाकी बाज लोगों को देख रहा था कि वो बड़े बड़े जानवरों को पकड़ रही हैं, बकरी का पकड़ रही हैं, किसी और को जो भी है जो बड़े बड़े जानवर हैं उनका शिकार कर रहे थे। तब उसकी माँ ने देखा कि अब ये नहीं मानेगा, अब ये बड़ा हो चुका है। फिर उसकी माँ ने उसको कहा ठीक है आप अभी बकरी का शिकार करो। दोस्तों हुआ क्या, जब वो बकरी के शिकार के लिए जपता है तो थोड़ी जद्दोजहद बढ़ जाती है, पहले से और ज़्यादा जद्दोजहद बढ़ जाती है। पर वो कुछ घंटों की मशक्क़त, कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो बकरी का शिकार भी करके आ जाता है और अपनी माँ को, तब तक वो खुद भी बड़ा हो जाता है, फिर अपनी माँ के पास आता है और माँ उसकी बहुत खुश होती है कि उसने आज बकरी का शिकार किया। तो दोस्तों ये जो कहानी थी ना, इससे बहुत अच्छी सीख मिली जो मुझे मिली और वीडियो के थ्रू मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हमारे बड़े लक्ष्य तक हमें ले जाते हैं।
अगर हम पहले ही बड़े लक्ष्य की तरफ सोच लेते हैं कि मैंने बड़ा करना है, तो हम छोटे-छोटे जो लक्ष्य हमारे अपनी ज़िंदगी में हैं, हम उसे नहीं पकड़ पाते। क्योंकि बड़े लक्ष्य अगर पहले सोच लिया कि हम बड़ा करेंगे, तो बड़ा करने में क्या कि हमें बड़ा करने के लिए बड़ा कुछ सीखना भी पड़ता है, और सीखेंगे कैसे? बिल्कुल छोटे-छोटे प्रयासों से। बिल्कुल छोटी-छोटी हमारे प्रयास होंगे ज़िंदगी में, हमें कुछ ना कुछ जो हमें प्रयास जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते जाएँगे, कुछ ना कुछ सिखाते जाएँगे, फिर जाके हमने जो बड़ा टारगेट सोचा है, बड़ा कुछ सोचा है, वो हमारा पूरा होगा। तो ज़िंदगी का भी सही सही सिद्धांत बढ़ता है। ज़िंदगी में यही प्रिंसिपल बैठता है कि अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है, बड़ा कुछ करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको छोटे-छोटे टारगेट्स, छोटे-छोटे गोल्स, छोटे-छोटे अचीवमेंट्स आपको लाइफ़ में करनी पड़ती हैं। आपको छोटे-छोटे टारगेट्स को पूरा करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है, तभी जाके आप बड़ा कुछ कर पाओगे, बड़ा कुछ सोच पाओगे, बड़ा कुछ देख पाओगे। क्योंकि जो छोटे-छोटे टारगेट्स होंगे, जो छोटे-छोटे गोल्स होंगे, वही आपका मनोबल बढ़ाते हैं, वही आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपना कुछ बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी मदद करते हैं। क्योंकि छोटे-छोटे प्रयास ही हमें बड़े की तरफ ले जाते हैं। अगर हमने पहले ही कुछ बड़ा सोच लिया कि हम ये करेंगे, और पहले ही हमने सोच लिया कि हमने वही करना है, बड़ा करना है, तो क्या होगा कि कहीं न कहीं हम मार खा जाएँगे। क्योंकि उस बड़ा करने के लिए आपको बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा, बड़ा कुछ देखना पड़ेगा, और वो बड़ा तभी होगा जब आप छोटे-छोटे प्रयास, छोटे-छोटे टारगेट्स आपके पूरे होते जाएँगे, आपके अचीव होते जाएँगे। तो इन पूरी जो मुझे स्टोरी थी, उससे यही मुझे सीख मिली कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको छोटे-छोटे टारगेट्स, छोटे-छोटे गोल्स आपको पूरे करने पड़ेंगे। क्योंकि यही छोटे टारगेट्स, यही छोटे गोल्स जो होंगे, जो आपके वही आपको बड़े की तरफ धकेलेंगे, बड़े की तरफ बड़े की तरफ आपको लेके जाएँगे। क्योंकि बड़ा तभी कुछ होता है जब आप छोटे-छोटे सीखते जाओगे। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो सीखता है आगे बढ़ता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। यही ज़िंदगी का सिद्धांत है, यही ज़िंदगी का फंडा है। तो मेरी इस वीडियो में आपका यही मैसेज था आप सबके लिए। तो मैं आप सबको अपने तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया, और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही शुभकामनाएँ देता हूँ। आप यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।